टॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जो ग्लैमर, गिल्ट्स और ब्लॉकबस्टर हिट से भरी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन चमक धमक और बड़े सेट्स के पीछे एक डार्क साइड छुपा है। हाँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो अपने मेगा बजट मूवीज और सुपरस्टार्स के लिए जानी जाती है, वहाँ भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टॉलीवुड के उन डार्क सीक्रेट्स को जो आपको हिला कर रख देंगे। तो चलिए पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए और इस अनदेखी दुनिया में झांकते हैं। पार्ट 1, कास्टिंग काउच कंट्रोवर्सी। कास्टिंग काउच सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, ये टॉलीवुड में भी उतना ही बड़ा सच है। कई एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस ने इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों द्वारा किए गए हैरेसमेंट की कहानियां साझा की हैं। जहां कुछ लोग ब्रेक के लिए इस विशियस साइकिल का शिकार हो जाते हैं, वहीं कुछ ने अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत की। यहाँ टैलेंट का ऑडिशन कम होता है और काउच इंटरव्यू ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि टॉलीवुड में असली कास्टिंग फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि सोफा पर होती है। श्री रेड्डी की एक्सप्लोसिव रेवलेशंस ने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उन्होंने कई बड़ी हस्तियों पर आरोप लगाए, जिससे न्यू कमर्स के एक्सप्लॉयटेशन की सच्चाई उजागर हुई। हालांकि उनके दावे से अप्रोर मचा, लेकिन लोग मानते हैं कि यह सिर्फ सरफेस पर दिखने वाला हिस्सा है। सोचिए, कितने टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस सिस्टम के कारण बाहर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। पार्ट 2, नेपोटिज्म और स्टार किड एडवांटेज। अब बात करते हैं नेपोटिज्म की, जो केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि टॉलीवुड में भी गहरी जड़ें जमा चुका है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कोनिदेला, नंदमूरी और अक्किनेनी फैमिलीज का दबदबा है। अगर आपका सही सरनेम है तो आपको लॉन्च पैड मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड है। यहाँ टैलेंट जन्मजात मिलता है। अगर आप सही फैमिली में पैदा हुए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपने पहले ही जेनेटिक लॉटरी जीत ली है। बाकी सबके लिए ये एक नेवर एंडिंग ऑडिशन है। आउटसाइडर्स स्ट्रगल करते हैं सालों तक, लेकिन स्टार किड्स को आसानी से लीड रोल्स मिल जाते हैं। और जब मूवी फ्लॉप होती है तो ब्लेम स्क्रिप्ट पर जाता है, न कि एक्टर पर। वाई भाई, हमने कई फ्लॉप मूवीज़ देखी हैं, फिर भी स्टार किड्स को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ टैलेंट का खेल है या सरनेम की पावर का? पार्ट 3, फैन कल्चर और माफिया इन्फ्लुएंस। टॉलीवुड में एक और यूनिक एस्पेक्ट है यहाँ का एक्सट्रीम फैन कल्चर। स्टार हीरोज़ के प्रति दीवानगी ने टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना दिया है। फैन वॉर्स सोशल मीडिया पर डोमिनेट करते हैं, और अगर किसी ने उनके आइडल की क्रिटिसिज्म कर दी तो फैंस वायलेंट हो जाते हैं। ये लगभग एक रिलीजन की तरह है, जहाँ स्टार भगवान होते हैं। टॉलीवुड में हीरो की पूजा असली मंदिर की पूजा से भी ज़्यादा होती है। अगर आप मूवी की क्रिटिसिज्म करते हैं तो फैंस ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आपने उनकी पूरी एंसेस्ट्री का इंसल्ट कर दिया हो। लेकिन ये सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं है। इंडस्ट्री में माफिया का डार्क इन्फ्लुएंस भी है। रूमर्स सजेस्ट करते हैं कि कुछ फिल्म्स की फंडिंग अनट्रेसेबल मनी से होती है और प्रोड्यूसर्स इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं। इस पर सालों से विस्पर सुनाई देते हैं, लेकिन ओपनली कोई बात नहीं करता। पार्ट 4, मानसिक स्वास्थ्य और अभिनेताओं पर दबाव। हम ग्लिट्स और ग्लैमर देखते हैं, लेकिन एक्टर्स पर प्रेशर्स इमेंस होते हैं। कई लोग साइलेंटली डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझते हैं, अपनी स्टारडम को मेंटेन करने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री में जो आपको छू कर बाहर फेंक देती है। परफेक्ट दिखने का कांस्टेंट प्रेशर, हिट्स डिलीवर करने का दबाव और रेलिवेंट बने रहने की स्ट्रगल बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है। उदय किरण और तारुण जैसे एक्टर्स ने इंडस्ट्री की हार्श रियलिटीज़ का सामना किया और ट्रैजिकली उनका करियर खत्म हो गया। इंडस्ट्री तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन इंडिविजुअल्स पर जो स्कार्स छोड़ती हैं वो कभी नहीं भरते। पार्ट 5, ड्रग स्कैंडल्स और लीगल ट्रबल्स। टॉलीवुड ने कई ड्रग स्कैंडल्स भी देखे हैं। 2017 में एक मैसिव ड्रग बस्ट ने रिवील किया कि कई जाने माने एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स एक ड्रग रिंग में अलेजिडली इन्वॉल्व थे। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंडस्ट्री से 60 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये खुलासे इंडस्ट्री का एक ऐसा साइड दिखाते हैं जो कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। लगता है कुछ एक्टर्स को कैरेक्टर में आने के लिए हाई की ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन इस तरह का मेथड एक्टिंग फिल्म फेयर अवार्ड्स में नहीं बल्कि जेल में पहुंचा सकता है। पार्ट 6, जूनियर आर्टिस्ट्स का एक्सप्लॉयटेशन, डार्क साइड यहीं खत्म नहीं होती। जूनियर आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियंस का एक्सप्लॉयटेशन भी एक बड़ा मुद्दा है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्हें ओवरवर्क किया जाता है, कम पे किया जाता है और उनकी कंट्रीब्यूशन का क्रेडिट बहुत कम मिलता है। लॉन्ग आवर्स काम करने के बावजूद चैलेंजिंग कंडीशंस में उन्हें रेयरली रिकॉग्निशन मिलता है। एक इंडस्ट्री जहां लीड एक्टर को करोड़ों मिलते हैं, वहां जूनियर आर्टिस्ट को लेफ्ट ओवर चाय और शायद एक प्लेट समोसास मिल जाए अगर किस्मत अच्छी हो। ग्लैमर और फेम के पीछे एक वर्ल्ड है जहां मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन और पावर स्ट्रगल्स चलते रहते हैं। टॉलीवुड लाखों लोगों का मनोरंजन करता है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज डार्क साइड को एक्नॉलेज करना और इन इश्यूज को लाइट में लाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक बेहतर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीद कर सकते हैं जहां ट्रू टैलेंट को उसका हक मिल सके। आपका इस डार्क साइड ऑफ टॉलीवुड के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें बदलेंगी या साइकिल चलता रहेगा? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और इनसाइडर स्टोरीज के लिए। अगली बार तक क्यूरियस रहें और सिल्वर स्क्रीन के पीछे के ट्रूथ को क्वेश्चन करते रहें।